हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्री जी क्लासेस। तो जैसा कि हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लिया था, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोगों ने सॉलिड का डिफरेंशिएशन कर लिया था। उसके बाद हम क्रिस्टलाइन पे आए थे। क्रिस्टलाइन का भी डिफरेंशिएशन कर लिया था ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस हैं उनके बेसिस पे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोगों ने जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो कंप्लीट कर लिया था। अभी हम आज आयनिक, मेटेलिक और कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद चारों के एग्जाम्पल एक साथ करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है उसमें आयनिक सॉलिड की बात करिए। तो आयनिक सॉलिड क्या है? ऐसा सॉलिड जिसमें आयंस होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे आयंस होंगे। ठीक है, ऐसे आयन से पूरा सॉलिड बना हुआ होगा और इनके बीच में ये जो एटम्स हैं इनके बीच में क्या होगा? कोलॉम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। मेटेलिक सॉलिड की बात की जाए तो यहाँ क्या होंगे? मेटेलिक सॉलिड में एक तरह से सी होगा, नेगेटिव चार्ज का सी होगा, या समुद्र बोल सकते हैं। बहुत सारे नेगेटिव चार्ज होंगे, उनके बीच में क्या होंगे? पॉजिटिव आयंस होंगे। जो ये जो सी बना है नेगेटिव चार्ज का या उदासीन ऋणात्मक जो हैं चार्जेस, उनका जो सी बना है वो इन्हीं मेटल के एटम की वजह से बना है। इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? वो थोड़ा सा अलग होगा। किससे किससे अलग होगा? हमारे आयनिक सॉलिड से। ठीक है, ये सब ऑर्डर में कनेक्टेड होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होंगे, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। जो ये जो कैटायनिक चार्ज है या मेटल के पॉजिटिव चार्ज है, ये सब क्या होंगे? एक जगह पे होंगे। मतलब जब प्रोसेस होगा या कोई भी करंट पास कराया जाएगा तो ये तो मूव कर सकते हैं, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये ऑर्डरली जिस जगह थे उसी जगह बने रहेंगे। ठीक है, थर्ड बात आती है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड की। ठीक है, तो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड क्या होता है? ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, लेकिन ये सारे नॉन मेटल के बने होते हैं। ये सारे नॉन मेटल, वो सारी चीज़ें लिखवा देंगे, पहले आप समझ लीजिए। तो ये सारे नॉन मेटल से बने होते हैं। सारे नॉन मेटल्स बनाते हैं, जैसे कार्बन का हमने देखा है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऐसे लेयर बना रहा है। ठीक है, ऐसे लेयर बना रहा है। अब ये जो लेयर है, अब एक ये दूसरी लेयर है, हेक्सागन बनाता है ये दूसरी लेयर है। अब इस लेयर में ये ग्रेफाइट की जो लेयर है, ये जो ग्रेफाइट सारे कार्बन से बनी होगी, एक ये लेयर है, एक लेयर, इन लेयर के बीच में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इन लेयर के बीच में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। थ्री जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पार्टिसिपेशन में इनके साथ बॉन्ड लेयर की जो फॉर्मेशन होगी उसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे। ठीक है, और साथ में इनके पास डबल बॉन्ड जैसा भी कुछ कैरेक्टर होगा। फिर इनका जो सॉरी, डबल बॉन्ड जैसा कैरेक्टर नहीं होगा, लेकिन ये जो पार्टिसिपेशन होगा ना, ये 3 कार्बन का इन्वॉल्व होगा। एक दो ये होगा, तीसरा इसके साथ ऐसे। और जो बिटवीन द लेयर्स है ना, वहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हो गया किसका? ग्रेफाइट की बात। जैसे डायमंड है, डायमंड का तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ऐसी बातें इसमें कोवेलेंट स्ट्रक्चर में ऐसे सॉलिड्स मिलेंगे जो क्या हो रहे होंगे, कोई कोई ज़्यादातर में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, केवल ग्रेफाइट एक्सेप्शन है। यहाँ क्या होगा? कोलॉम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ठीक है, लेकिन मेटेलिक में क्या होगा? मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। कोवेलेंट सॉलिड में क्या होगा?
कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग है, ये वो शेयरिंग से बन रही होगी, ठीक है, और मतलब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। जितने भी होंगे, जितनी भी लेयर्स होंगी, ये सब कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे। तो अब हम इनकी थ्योरी लिख लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। तो आयनिक सॉलिड जो हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, आयनिक सॉलिड की बात करेंगे, जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे या आयंस होंगे, ठीक है। 3D अरेंजमेंट होगा, मतलब अगर ऐसा कुछ है, क्रिस्टल ऐसा है हमारा, तो इसका अरेंजमेंट पूरा 3D होगा, ठीक है। ये 3D अरेंजमेंट होगा, मतलब सब में, पूरे में आयंस होंगे। मतलब अगर इधर एक पॉजिटिव आयन है तो इधर नेगेटिव आयन होगा, इधर पॉजिटिव आयन है तो इधर नेगेटिव आयन होगा। ऐसे यहाँ यहाँ क्या था, पॉजिटिव, तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव, इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ होगा नेगेटिव, इसके ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ होगा पॉजिटिव, इसके नीचे पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। तो ऐसे 3D अरेंजमेंट होगा, ठीक है। जब ऐसा कुछ हो रहा होगा जहाँ अपोजिट आयंस होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब जो जिससे मिलके वो सॉलिड बना हुआ है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, जिन कणों से, जिन पार्टिकल से, जिन एटम से, मॉलिक्यूल से मिलकर ये सॉलिड बना हुआ है। 3D अरेंजमेंट होगा, मतलब तीनों डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड जेड डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, ठीक है। कैटायंस और एनायंस होंगे इसके पार्टिकल्स के नेम लिख भी सकते हैं। आयंस का मतलब होता है कैटायंस एंड एनायंस। कैटायन क्या होते हैं, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनायन क्या होता है, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव मतलब जिसमें धनात्मक होता है, और नेगेटिव मतलब जिसमें ऋणात्मक चार्ज होता है, ठीक है। 3D अरेंजमेंट होता है, कार्टेशियन जब हम बनाते हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड, तो अगर एक एटम यहाँ है तो इसके तीनों डायरेक्शन में कुछ ना कुछ मिल रहा होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द पार्टिकल, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, बहुत तगड़ा वाला या बहुत स्ट्रॉन्ग वाला। ये नेगेटिव चार्ज है, ये अट्रैक्ट करेगा किसको, पॉजिटिव को। पॉजिटिव क्या, नेगेटिव है, ये अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव। तो ये इतना दूर दूर हमने बना दिया है, लेकिन ये बहुत छोटे से अरेंजमेंट में होगा, पूरा छोटा सा अरेंजमेंट, उसके बगल में, उसके बगल में, ऊपर, साइड में, डाउन। तो ये सारी चीज़ें क्या होगा, 3D अरेंजमेंट में होगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसे बोलते हैं, या फिर क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। ये लिख लिया, हाँ यहाँ जगह नहीं बची। रब करके बताते हैं दूसरी इनकी प्रॉपर्टीज। 5 सेकंड का टाइम देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आयनिक सॉलिड जो हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म में जब होते हैं, सॉलिड फॉर्म में जब होते हैं तो इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं, वर्क एज इन सॉलिड, वर्क एज इंसुलेटर, ठीक है। मतलब ये इन पर हीट दी जाएगी या करंट पास किया जाएगा या इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाएगी, तो उसके लिए वो बहुत अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे। सॉलिड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल मतलब जैसे पहले
जैसे फिटकरी देखी है आपने, फिटकरी या एलम बोलते हैं, उसको हम ब्रेक करना चाहे तो कैसे वो रैंडमली ब्रेक कर जाती है, ठीक है, इजीली ब्रेक कर जाती है। ऐसे ही क्या है, सॉल्ट है, NaCl है। अब NaCl में क्या है, NaCl है, इसके पहले बड़े बड़े क्यूब्स आते थे, उनको ऐसे ब्रेक करो तो वो ऐसे टूट के बिखर जाते, तो ब्रिटल होते, सॉलिड होते थे लेकिन ब्रिटल होते थे। वर्क एज इंसुलेटर, ये इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इन मॉल्टन स्टेट या लिक्विड फॉर्म में ये गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर। तो क्या ये गुड कंडक्टर होते हैं कहाँ, मॉल्टन स्टेट में। इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, हीट भी पास कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। डिसॉल्व होते हैं वाटर में, और इनके पास फ्री आयंस होते हैं। जब ये मॉल्टन स्टेट में होते हैं, हैव फ्री आयंस इन मॉल्टन या पिघले हुए स्टेट में, तब इनके पास फ्री आयंस होते हैं। जो फ्री आयन क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड की, पूरी बात होगी, फिर से बता देते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैटायन एंड एनायन होते हैं। ये इनके बीच में कोलम्बिक फोर्स होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ठीक है। अब ये 3D अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं, ऑर्डरली अरेंज होते हैं। फिर क्या होता है, इनके पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। फिर ये जो जितने भी सॉलिड होते हैं ब्रिटल होते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉलिड स्टेट में ये एज अ इंसुलेटर वर्क करते हैं, और इन लिक्विड स्टेट या मॉल्टन स्टेट, लिक्विड फॉर्म में या मॉल्टन स्टेट में ये क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मूव कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेटेलिक सॉलिड की। सेकेंड हम बात कर रहे थे मेटेलिक सॉलिड की। मेटेलिक सॉलिड क्या होते हैं, ये कलेक्शन होते हैं या ऑर्डरली अरेंज होते हैं। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये इनके आसपास सी होता है इलेक्ट्रॉन्स का। अब एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके आसपास बहुत सारे नेगेटिव चार्ज हैं, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज हैं, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये इन्हीं जो एटम्स हैं उनसे निकले हुए होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। ये भी सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी जाती है तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही जगह स्टेबल रहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं जो जो हमें चाहिए। तो अभी क्या है, मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पॉजिटिव आयन से बने होते हैं, जिन जहाँ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये इलेक्ट्रॉन मोबाइल होते हैं या गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं या मोटाइल होते हैं या चलते फिरते होते हैं, ठीक है। इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द क्रिस्टल, अगर हमारा ये क्रिस्टल है तो ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट इवनली स्प्रेड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होती हैं जो ऑर्डरली अरेंज होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव आयंस कौन किसके होंगे, मेटल्स के होंगे। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब हीट के सुचालक होते हैं, ठीक है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के सुचालक होते हैं। अब सुचालक होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करेंगे ही, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम यहाँ पे गर्म करेंगे, यहाँ पे हीट करेंगे इस मेटल को, ठीक है, मेटेलिक सॉलिड को, तो पूरा धीरे 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 पूरा ये हीट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो यहाँ से होते 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 इस अगर यहाँ से कनेक्ट कर दें इसको हम, तो इलेक्ट्रिसिटी भी पास होगी इससे। तो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है।
अब इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट लिखने वाली चीज़ है कि ये हाईली मेलेबल होते हैं, हाईली डक्टाइल होते हैं। मेलेबल, डक्टाइल, मेलेबल मतलब शीट में हैमर करके इनको शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, और डक्टाइल होते हैं मतलब ये तार के फॉर्म में बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इनको तार बनाया जाता है इन सब का। तो ये हो गए मेटेलिक सॉलिड। इसमें यही इतना ही समझना था। अब जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उसकी बात करते हैं। तो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड क्या होता है? कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड ऐसे होते हैं, जो सॉलिड होते हैं वो एटम से बने होते हैं। अब एटम से बने हुए हैं तो थ्रू आउट इनका कोवेलेंट बॉन्ड बने होते हैं। कि मतलब अगर एक एटम है हमारे पास, कार्बन मान लिया, तो ये इधर एक कार्बन से, इधर भी एक कार्बन से, अगर हम डायमंड की बात करें तो ये सारे ये चारों बॉन्ड क्या होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। ये नेटवर्क की तरह होते हैं, ठीक है। कोवेलेंट होते हैं, सॉलिड होते हैं, और ये नॉन मेटल्स बनाते हैं। जो कोवेलेंट नेटवर्क, ये कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड होते हैं, ये नॉन मेटल्स बनाते हैं। नॉन मेटल्स में ज़्यादा क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, हीट के बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट क्या है? एक्सेप्शन है, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिटवीन द लेयर्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये सॉलिड ल्यूब्रिकेंट होते हैं, ठीक है। जैसे ल्यूब्रिकेंट की बात आती है तो हम सोचते हैं कि ऑयल जैसा कुछ होगा, या ग्रीस जैसा कुछ होगा, या क्रीम जैसा कुछ होगा। तो ये ल्यूब्रिकेंट की तरह वर्क करते हैं, लेकिन यही है जो सॉलिड ल्यूब्रिकेंट की तरह वर्क कर सकता है, ठीक है। ये लिख लीजिए, फिर हम नेटवर्क की बात करेंगे, लिख लेंगे सारे पॉइंट्स। तो कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड की बात कर रहे थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या थे? एटम्स थे। क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ नॉन मेटल्स थे, मतलब ये जो सॉलिड्स हैं वो नॉन मेटल के बने हुए हैं। इनके जायंट मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन आ जाता है, ठीक है। कार्बन आ जाता है, तो कार्बन के सबको पता है कि कितने बड़े बड़े मॉलिक्यूल हो सकते हैं। हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इतना हाई होता है कि इनको हम मेल्ट कराने की कोशिश करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इनके एग्जाम्पल हैं डायमंड और ग्रेफाइट दे रखे हैं, ठीक है। बुक में एक दो और एग्जाम्पल दे रखे हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब। तो ग्रेफाइट जो है ना, वो एक्सेप्शन है। ये सब इलेक्ट्रिसिटी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बैड, या इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर, इंसुलेटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या हीट को पास नहीं कर सकते। लेकिन एक्सेप्शनली ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का अलग से दे रखा, तो ग्रेफाइट का अलग से बात करेंगे। तो ग्रेफाइट क्या है? हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन, हैज़, ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से हम एज अ कंडक्टर वर्क करेगा। कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऑल्सो वर्क एज ल्यूब्रिकेंट, वर्क एज सॉलिड ल्यूब्रिकेंट, सॉलिड, ये उसकी बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वर्क एज सॉलिड ल्यूब्रिकेंट। तो ये सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह भी वर्क करता है। तो इसकी हमने लेयर बता दी हैं, वैसे इसका डायमेंशन वगैरह नहीं पूछा जाता है। तीन जो एटम्स हैं ग्रेफाइट के, वो लेयर फॉर्म में होते हैं। लेयर फॉर्म में कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे हेक्सागन फॉर्म में। अब लेयर फॉर्म में है तो इनके तीन इलेक्ट्रॉन बिजी होते हैं, एक इससे, एक इसके साथ जुड़ा, एक इसके साथ, मतलब इसके दो बॉन्ड ये हो गए। अब नीचे वाली लेयर होगी ना, नीचे वाली लेयर होगी, नीचे वाली लेयर से इसका
ऐसे जुड़े होंगे, मतलब नीचे वाले मतलब जो तीसरा साइड होगा एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, तो लेयर भी बनी होगी। ठीक है, तो लेयर तीसरा बिजी होगा इधर और एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि कार्बन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन बनाता है। जब 4 इलेक्ट्रॉन बनाता है तो 3 तो बॉन्ड फॉर्मेशन में लगे हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, और फोर्थ जो है वो फ्री है टू मूव। तो फ्री है इलेक्ट्रॉन, तो ग्रेफाइट है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, डिफरेंट लेयर हैं, और लेयर फॉर्म में है तो ये लेयर ऐसे स्लाइड कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, स्लिपरी होती है, इसकी वजह से ये ल्यूब्रिकेंट बन सका है। ठीक है, ये अच्छे ल्यूब्रिकेंट में आता है। तो ग्रेफाइट कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, ये वैसे जनरल साइंस का क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट पेंसिल जो होती है, लेड पेंसिल, उसमें कौन सा एलिमेंट या कौन सा सब्सटेंस यूज़ किया जाता है, तो ग्रेफाइट यूज़ किया जाता है उसको बनाने के लिए। अब लेड पेंसिल क्यों कहा जाता है उसको, तो पहला चीज़ तो जब फर्स्ट टाइम पेंसिल बनी थी तो उसमें लेड लगा था। ठीक है, लेड क्या था, कुछ दिनों बाद पता चला ये कैंसर कॉजिंग है, मतलब इसको मतलब यूज़ करने से, या फिर बच्चे मुंह में भी डाल लेते हैं, तो वो सब क्या होता है, उसकी वजह से कैंसर कॉजिंग है। ठीक है, कैंसर होने की संभावना है, और जो वर्कर्स होते हैं उनको भी इफ़ेक्ट करता था। तो फिर इन्होंने जो भी हैं वो इन्वेंशन हुआ ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट क्या, स्लिपरी भी है, लिखने में ईजिली लिख भी सकते हैं, इसलिए ग्रेफाइट को यूज़ किया गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इनके एग्जाम्पल की। 5 सेकंड का टाइम देते हैं, आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। तो ये हैं सबके एग्जाम्पल। तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड हम लोगों ने लास्ट टर्न पे किया था, उसके एग्जाम्पल हैं नॉन पोलर में आर्गन, कार्बन आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, I2, आयोडीन, Cl2, O2, H2, ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, H2O2, ये सब आ सकते हैं। अब पोलर की बात करेंगे, पोलर में HCl, सल्फर डाइऑक्साइड, H बॉन्डेड सॉलिड जो थे, मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें वाटर की बनी हुई आइस एग्जाम्पल है। और आयनिक सॉलिड में पहले ही बता चुके हैं, टेबल सॉल्ट NaCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड। मेटेलिक सॉलिड में आयरन हो सकता है, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, जितने भी मेटल आप जानते हैं वो, सिलिकॉन ऑक्साइड, सिल्कर कार्बाइड, डायमंड जो कार्बन का फॉर्म होता है, ग्रेफाइट जो कार्बन का फॉर्म होता है, ये सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जो हम, आप लिख लीजिए, अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट लेस्टस। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस और यूनिट लैटिस, ये जो या प्रिमिटिव या BCC या FCC या एंड सेंटर, कोई भी चीज़ें बात हो रही है, सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर, बॉडी सेंटर्ड, ये जितनी भी बात हो रही हैं उनका सबसे पहले बेसिक क्या है वो हम एक बार समझ लेते हैं, फिर पॉइंट वाइज लिख भी लेंगे। इसको रब कर दें। जो लैटिसेस की बात होती है, क्रिस्टल कैसे बना हुआ है। ठीक है, जैसे एक ये है, हमने बनाया स्ट्रक्चर किसी यूनिट सेल का। ठीक है, जैसा ये है, जैसा ये बनेगा वैसा ही थ्रू आउट, जहाँ कहीं से भी हम जैसे NaCl है, ये हमने लिया NaCl, इसका एक यूनिट सेल है, जैसा ये होगा वैसे थ्रू आउट जितना भी NaCl हमारे पास होगा वैसा ही स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, हम एक यूनिट सेल से समझ लेते हैं कि वो कैसा थ्रू आउट द सरफेस या थ्रू आउट द उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा क्रिस्टल का। ठीक है, तो जो ये पार्टिकल हैं वो, उनको ये जो पार्टिकल्स है ना, उनको एज अ पॉइंट डिपिक्ट किया गया, बताया गया है, पॉइंट है ये, इनको एज अ पॉइंट बताया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट की तरह हमने कंसिडर कर लिया, कितने भी पार्टिकल्स हो।
ठीक है, ये एज अ पॉइंट बताए गए हैं। ये अरेंज होते हैं, ये अरेंज होते हैं किसमें, जो पॉइंट है ये पूरे में अरेंज होते हैं, इन्हीं को क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। ठीक है, अब पहली चीज़ ये आई कि ये जो हैं जैसे भी अरेंज हुए हैं तो कैसे अरेंज हुए हैं, 3D अरेंजमेंट है, रिपीटिंग है, ऑर्डरली है, सब कुछ है इसके साथ। तो क्या हुआ कि इन्होंने एक अरेंजमेंट बनाया, कार्टेशियन फॉर्म का अरेंजमेंट बनाया, जिसमें क्या था, उसमें डायमेंशन 3D लैटिसेस दिए बहुत सारे, उनको ब्रेविस लैटिस बोल दिया गया। तो पूरे कितने बहुत सारे लैटिस थे हमारे पास। तो उन सबको समझने के लिए पहली चीज़ उन्होंने समझी कि हम एजेस समझ लेते हैं, डायमेंशन समझ लेते हैं, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो इनको ए बी थोड़ा सा चेंज हो सकता है बुक में, हम बुक वाला ही डायग्राम बनाएंगे, अभी समझा रहे हैं। तो ए बी सी, ठीक है। अब इनके बीच में एंगल अल्फा बीटा गामा ऐसे नेम दे दिए गए। ठीक है, तो एजेस जो हैं, अगर हमने ये ऐसे उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, ठीक है, जब हमने रखा, एक बार दिखा देते हैं कि जैसे ये हमारा यूनिट सेल है, ये हमने लैटिस बनाया है किसी का, तो हमने ये ऐसे रखी, ये ऐसे रखी और ये ऐसे। जब ऐसा हमने रखा तो क्या हुआ, ये इसकी एज लेंथ ए मान ली, ये वाली एज लेंथ बी मान ली, और ये इधर ना होके किधर साइड है, इधर साइड है, इस साइड है। तो अब ये क्या करना है कि इसको वैसे ही रखते हैं। ठीक है, समझने के लिए वैसे ही रख लेते हैं। फिर से बना लेते हैं हम क्यूब अपना, ये हमारा क्यूब है। ठीक है, अब इस क्यूब को हमने ऐसे कंप्लीट करा, पूरा 3D व्यू बना दिया। जब हम 3D व्यू बनाएंगे तो हम एक चीज़ देखेंगे, हमारी क्या है, एक्सेस ये है, ये इसको हमने ए नाम दे दिया, ये है इसको बी नाम दे दिया, ये पूरी एज लेंथ इसको सी नाम दे दिया। अब इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल, ये अल्फा बीटा गामा नाम दे दिया। अब जब हम ब्रेविस लैटिसेस की बात करेंगे तो उसमें डिफरेंट टाइप के लैटिसेस होंगे, जिसमें अल्फा कुछ होगा, बीटा कुछ होगा, गामा कुछ होगा, कभी ए बी सी में चेंजेस आ जाएंगे, कभी लेंथ में चेंजेस आ जाएंगे, कभी एंगल्स में चेंजेस आएंगे। तो ऐसे करके बहुत सारे लैटिसेस बन जाएंगे। तो जो इनिशियल है इनका कि पॉइंट क्या होते हैं, जो पॉइंट पार्टिकल पॉइंट होते हैं, यूनिट सेल क्या होते हैं, वो डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं 3D अरेंजमेंट में। ठीक है, और ईच पार्टिकल, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनसे हमारा क्रिस्टल या सॉलिड बना हुआ होता है, वो 3D अरेंजमेंट में अरेंज हुए होते हैं। उन्हीं पार्टिकल्स को जो ईच पॉइंट पे होते हैं, ईच पार्टिकल को हम पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जो भी हम पार्टिकल की बात कर रहे थे, एटम्स थे, आयंस थे, पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे, कुछ भी थे, ठीक है, वो सब क्या थे, पॉइंट की तरह कंसिडर किए जाएंगे। रेगुलर होंगे, रिपीटिंग होंगे, अरेंजमेंट इन्हीं पॉइंट्स का अगर रेगुलर रिपीटिंग 3D अरेंजमेंट होगा ना, रेगुलर रिपीटिंग 3D अरेंजमेंट होगा ना, तो इनको क्रिस्टल लैटिस कह दिया जाएगा, क्रिस्टल लैटिस कह दिया जाएगा। ठीक है, और यूनिट सेल क्या होते हैं, यूनिट सेल होते हैं स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल मतलब क्रिस्टल लैटिस बनाया हमने बहुत बड़ा, मतलब ये मान लो ये पूरा बोर्ड है एक क्रिस्टल का फॉर्म, और जब हम इसका एक छोटा सा पार्ट निकाल लें तो उसको यूनिट सेल कह देंगे। तो स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच रिपीटेड इन एंटायर लैटिस, पूरे लैटिस में जो रिपीट किया गया हो वो क्या है, यूनिट सेल। अगर हमने सॉल्ट लिया बहुत सारा, 50 किलो सॉल्ट ले लिया हमने, उससे एक छोटा सा क्रिस्टल उठाया, उसको क्या बोल देंगे, यूनिट सेल बोल देंगे। अगर हमारे पास बहुत सारी शुगर है और हमने सबसे छोटा पार्टिकल उठाया, और मतलब सबसे छोटा जो क्रिस्टल फॉर्म है वो उठाया, उसको चेक किया, तो वो क्या होगा, यूनिट सेल की तरह वर्क करेगा। जैसा वो होगा वैसा एंटायर पूरा लैटिस बना हुआ होगा। ठीक है, अब इसके बाद ये जो लैटिसेस थे, ये बहुत सारे लैटिसेस पॉसिबल थे, 14 टाइप के पॉसिबल थे।
जिनका 3D अरेंजमेंट हम लोग कर सकते थे। तो इन यूनिट सेल्स के जो करेक्टर, तो ये जो ब्रेविस लेटिस बोला गया है, जिनको बहुत सारे हम अरेंजमेंट कर सकते थे, उनको ब्रेविस लेटिस बोला गया। सारी चीज़ें लिखवाई जाएंगी, ठीक है। जब ये 14 टाइप्स के होते हैं, 14 डिफरेंट टाइप के पॉसिबल हो सकते हैं, हम बना सकते हैं, ठीक है। तो फिर जो ईच पॉइंट होगा, जो ये पॉइंट बोला गया ना, उसको लेटिस पॉइंट भी बोलेंगे या लेटिस साइट भी बोलेंगे, ठीक है। फिर जो ईच पॉइंट होगा क्रिस्टल में, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे, ये जो पार्टिकल है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ईच पॉइंट, ये जो पॉइंट है लेटिस साइट है, तो ये एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद और क्या बताया है, और इन्होंने ये बताया है, ये जो लेटिस पॉइंट होते हैं ना, इनको हम जब अरेंज कर रहे होते हैं 3D अरेंजमेंट में, तो हम इनको ऐसे लाइन से जोड़ते हैं। जैसे ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, तो इनको हमने लाइन से जोड़ दिया। फिर एक पार्टिकल है, ये इनको एक लाइन से जोड़ दिया। तो ये इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जो भी होगा अरेंजमेंट होगा। जैसे यूनिट सेल की बात कर दी गई, तो यूनिट सेल की एजेस में 3 एजेस दे दी गई ABC, ठीक है। और उसके बाद उनके एंगल्स अल्फा बीटा गामा दे दिए गए। अब जो इसके आगे का जो स्टोरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक की जो चीज़ है वो सारा बेसिक के अंडर आ गया है, कुछ चीज़ें थोड़ा थोड़ा हायर लेवल की थी। अब जो है, जो भी चीज़ें चलेंगी वो बिल्कुल बढ़िया से, इसका जो क्रिस्टल वाला पार्ट होगा, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल, BCC, एज सेंटर, FCC, सारी चीज़ें चलेंगी, ठीक है। ब्रेविस लेटिस जो हैं वो भी कराए जाएंगे। तो जो भी 1-2 पॉइंट या 1-2 लाइन की डेफिनेशन रहेगी वो ज़रूर हम कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद ही उसकी चीज़ें आगे चीज़ें पढ़ेंगे। एक और चीज़ हम भूल गए थे, आयनिक्स जो सॉलिड होते हैं, वो आयनिक सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड, और जब इनकी बात कर रहे थे तो आयनिक सॉलिड में हमने बात करी थी, मेटेलिक सॉलिड में बात करी थी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कभी कभी इनके में लश्कर भी आ जाता है, इनका ये कलरफुल भी होते हैं, ठीक है। तो मेटेलिक सॉलिड कलरफुल भी होते हैं, उनके अंदर लश्कर भी होता है, मतलब चमक होती है, शाइन होती है, ठीक है। अभी तक जो भी पढ़ा है उसके लिए अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इनटेक्स जो क्वेश्चन है 4 हैं लेटिस से करने से पहले, वो हम नेक्स्ट टर्न पे ज़रूर करा देंगे। उसके बाद हम लेटिस स्टार्ट करेंगे। 11th का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे से चल रहा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। जनरल साइंस भी करा रहे हैं, रेलवे और UPSC और SSC की, आप चाहें तो वो भी दे सकते हैं। सारी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए और अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।